हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के लिए। प्रॉब्लम था कि अ ग्लास ट्यूब AD इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इट कंटेन्स टू एयर कॉलम AB का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, CD का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, सेपरेटेड बाई अ मर्क्यूरी कॉलम BC और BC का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। राइट। फिर नेक्स्ट है इसमें कि व्हेन द ट्यूब इज केप्ट हॉरिजॉन्टल विथ एंड A अप द मर्क्यूरी कॉलम मूव्स डाउनवर्ड बाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन अगर मैं A को ऊपर रखूँगा, D को नीचे रखूँगा, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये ट्यूब दोनों साइड से क्लोज्ड है। राइट। तो पार्ट ए है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एयर इन बोथ कॉलम व्हेन ट्यूब वाज हॉरिजॉन्टल। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो मान लीजिए कि अपने पास सिचुएशन कैसा है। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और सी है, यहाँ पे डी है, बीच में एजी फील्ड है और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर सिंस ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो अगर यहाँ का प्रेशर AB में अगर प्रेशर P0 होगा तो CD में भी प्रेशर P0 होगा। राइट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मान लीजिए कि अब मैंने इस ट्यूब को वर्टिकल रख दिया एंड वर्टिकल में मैंने A को ऊपर रखा है और D को नीचे रखा है। तो D नीचे होगा, A ऊपर होगा। तो अब आपको पता है BC लेंथ अभी भी 20 रहेगा, लेकिन CD लेंथ ये कम हो गया, मीन्स 50 हो चुका है और AB लेंथ 30 हो चुका है। अब AB वाले पोर्शन में देखिए, AB पोर्शन लेफ्ट में एंड AB पोर्शन राइट में देखेंगे आप, तो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर चेंज हुआ होगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा। मान लेते हैं कि प्रेशर P1 है। CD लेंथ की बात करें तो CD लेंथ डिक्रीज हुआ है, CD लेंथ डिक्रीज हुआ है, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो चलिए मान लेते हैं प्रेशर P2 हो गया। क्लियर है। अब मैं यहाँ से रिलेशन क्या बना सकता हूँ यार, कि ये जो P2 प्रेशर है आप लिख सकते हैं कि P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू HG इक्वल्स टू P2। किसी भी लिक्विड में अगर आप लेट्स से 20 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो P1 प्लस प्रेशर ऑफ HG इज P2। क्लियर है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, P1 एंड P0 को रिलेट करने का ट्राई करूँगा। ध्यान से देखें आप कौन से पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो AB है और फाइनल AB है। राइट। अगर मैं बात करूँ कि AB के लिए, फॉर AB देखा जाए तो AB में जो गैस है वो मोल्स कांस्टेंट है, दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तब बोल सकते हैं कि P0 इंटू V1 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। ये रिलेशन लिख सकते हैं हम। P0 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ से आपको वॉल्यूम मिलता है। फाइनल प्रेशर P1 इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू A। यहाँ से आपको P1 मिल जाएगा P0 इंटू 20/30, ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं CD के लिए बात करूँ तो फॉर CD वाले टर्म में आप देखें, फिर से आप बोल सकते हैं कि मोल्स CD में कांस्टेंट है। राइट। CD का जो के अंदर जो गैस है वो गैस ना ही बाहर जा रहा है ना ही वहाँ पे गैस अंदर आ रहा है, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर से मैं यूज़ कर सकता हूँ यार P0 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। तो P0 V1 इज लेंथ, इनिशियल लेंथ 60 है, तो 60 इंटू A इक्वल्स टू P2
इंटू फाइनल लेंथ 50 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, P2 इज P0 इंटू 60/50। क्लियर है? तो चलिए अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ P1 की जगह पे अब इस इक्वेशन में, लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको बोल रहा हूँ, ये जो रिलेशन था, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन इक्वेशन 1 राइट, P1 के प्लेस पे आप पुट कर दो P0 इंटू 20/30। प्रेशर ऑफ Hg कितने से Hg में इंक्रीज होगा, तो आप 20 सेंटीमीटर से नीचे आ रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर से प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इतना से प्रेशर इंक्रीज होगा। और P2 इज P0 इंटू 60/50। तो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो यहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं P0 इंटू 20/30 को राइट साइड में ले जा रहा हूँ, P0 इंटू 60/50 माइनस 20/30 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये मिलेगा। फिर अगर मैं यहाँ से P0 0 कैंसिल करूँ तो ये 15 और 18 माइनस 10, 8/15 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मुझे P0 मिल जाएगा, राइट। तो P0 इज 20 इंटू 15/8। सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 75/2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये हो गया मेरा P0, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो सेकेंड पार्ट है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ कॉलम AB इफ द ट्यूब इज केप्ट वर्टिकल विथ एंड D। अगर मैं D लेंथ D को ऊपर रखूं, मतलब अब नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट, मान लीजिए कि D ऊपर है, A नीचे है, D ऊपर है, तो अब सोचो B रहेगा, BC लेंथ, सिंस लिक्विड है तो BC लेंथ तो सेम रहेगा, 20 रहेगा, राइट। पहले CD लेंथ 60 था, लेकिन अब ये Hg नीचे आएगा तो नीचे आने के कारण ये लेंथ, अब ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये मैं बोल सकता हूँ, चलो मान लो ये x लेंथ से इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा 60 प्लस x। अब ये क्या होगा, ये x से डिक्रीज हो जाएगा, तो इस लेंथ को मैं बोल सकता हूँ 20 माइनस x। क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मान लेता हूँ, चलो यहाँ पे CD में प्रेशर P1 है और AB में प्रेशर P2 है। फिर से आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, P2 इज P1 प्लस प्रेशर ऑफ Hg। किसी भी लिक्विड में अगर आप नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन फिर से मैं P1 और P2 को मैं रिलेट कर सकता हूँ। कैसे रिलेट करूँगा, तो यहाँ से AB के लिए फिर से फॉर AB के लिए आप फिर से बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो आप बोल सकते हैं P0 इंटू 20 इंटू A P1 V1 इक्वल टू P2। AB में फाइनल प्रेशर P2 है तो P2 इंटू 20 माइनस x इंटू A कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ से मुझे P2 मिल जाएगा, P2 क्या मिल जाएगा, P0 इंटू 20/20 माइनस x, ये हो गया P2। सिमिलरली मैं CD के लिए भी, सिंस CD में भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो फॉर CD ये भी लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ P0 इंटू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 60 इंटू A था, फाइनल P1 V1, P1 इंटू फाइनल प्रेशर P1 है और फाइनल वॉल्यूम 60 प्लस x इंटू A से A कैंसिल, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P1 इज कितना हो जाएगा, P0 इंटू 60/60 प्लस x। क्लियर है? अब ये वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इन इक्वेशन 2 अगर आपने वैल्यू पुट किया तो P2 की जगह पे आप पुट करो P0
इंटू 20 अपॉन 20 माइनस एक्स, राइट, इक्वल्स टू P1 की जगह पे P0 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस एक्स प्लस प्रेशर ऑफ Hg, कितना से Hg में प्रेशर इंक्रीज होगा, तो 20 सेंटीमीटर से, तो प्लस 20। क्लियर है? आपको P0 पता है, P0 होता है 75/2, हमने फाइंड किया था, ये वैल्यू 75/2 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 75/2 इंटू 20/20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 75/2 इंटू 60 अपॉन 60 माइनस एक्स प्लस 20। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ अननोन x है, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। और x क्या है, तो x बेसिकली है कि लेंथ ऑफ कॉलम ए बी। अब बोलिए लेंथ ऑफ कॉलम ए बी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉलम ए बी इज 20 माइनस एक्स। तो अगर आपने x फाइंड कर लिया फिर आपको 20 माइनस एक्स मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मेथड समझ में आया होगा। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक। अगर किसी ने ट्राई किया होगा फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अपन लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। और चलिए उसका मैंने अपन ने ग्राफ देख लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, फिर मैंने गैलो-जैक्स लॉ भी बताया था, राइट। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। और अब आपको पता है एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। अब आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखो, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। सारे लॉस भूल जाओ यार, PV इक्वल टू NRT याद रखो। अगर मान लो कि यार वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, R तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम मोल्स कांस्टेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू T1 बाई T2। आप क्लियरली बोल सकते हो, राइट। तो चलिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन, गैलो-जैक्स लॉ पे एक प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर कंटेन्स some gas at 3 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे लिखिए कि द सिलेंडर कैन विथस्टैंड a maximum pressure of 15 atm. A cylinder can withstand a maximum pressure of 15 atm due to sudden fire in the building. Due to sudden fire in the building, temperature starts rising. आपको प्रेडिक्ट करना है, predict whether cylinder will burst first or melts first. आपको प्रेडिक्ट करना है कि सिलेंडर बर्स्ट होगा या फिर मेल्ट होगा। आपको एक एक्स्ट्रा डेटा दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए।
देखिए प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक गैस सिलेंडर है, राइट। ये गैस सिलेंडर बेसिकली इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर गैस भरा हुआ है, राइट। तो इस सिलेंडर में गैस है और गैस का प्रेशर 3 atm है, 3 atm, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर है। अब यहाँ पे डेटा दिया है कि ये सिलेंडर का अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मान लो, तो ये मैक्सिमम 15 atm प्रेशर तक ये सिलेंडर इतना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। मतलब 15 atm तक अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सिलेंडर के अंदर तो सिलेंडर का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर जैसे ही प्रेशर 15 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा, राइट। ये इस लाइन का मतलब है, द सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm। अब प्रॉब्लम है कि ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग, मतलब अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग में आग लग गई, राइट, तो आग लगने के कारण क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अब सोचो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। और इस सिलेंडर का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 1500 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर अचीव हो गया तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करते जाऊं तो सिलेंडर पहले बर्स्ट होगा या फिर पहले मेल्ट होगा। खुद से सोचें आप। चलिए अब चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा होने वाला है इसका। देखिए इस प्रॉब्लम में आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, तो जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सोचो चेंज होंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे। यार सिलेंडर के अंदर अगर गैस है तो ये गैस का नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, मीन्स यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट है, मोल्स इज कांस्टेंट, और सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट। मैं मान के चल रहा हूँ, हाँ ऐसा कुछ ना सोचे कि किसी भी चीज़ को हीट करने से वो एक्सपैंड होता है, तो ये इन सब चीज़ों को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली सिलेंडर है मतलब वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब सोचो आप PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT में R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1 बाई T2, राइट। मैं चेक करने वाला हूँ कि यहाँ देखो इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर P1 कितना है, तो इनिशियल प्रेशर इज 3 atm और इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, ये है। T1 भी दिया है। मुझे चेक करना है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, मान लो कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो मैं लिमिटिंग कंडीशन में चेक करूँगा, या फिर आप प्रेशर ही मान लो 15 atm पे ये बर्स्ट हो रहा है, राइट। तो आप ये सोचो कि अगर प्रेशर 15 atm अचीव करने के लिए, मतलब अगर प्रेशर 15 atm सिलेंडर के अंदर डेवलप हो जाए, ये 15 atm प्रेशर अचीव करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, आप ये बता सकते हो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि अगर मैंने टेम्परेचर लेट्स से 1500 डिग्री सेल्सियस किया, 1500 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर लेट्स से मान लो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 1500 प्लस 273 1773 केल्विन। तो अगर फाइनल टेम्परेचर 1773 केल्विन आ रहा है तो 1500 डिग्री सेल्सियस पे गैस का प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, राइट। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने मान लिया कि इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर 1773 केल्विन अचीव हुआ है, उस मोमेंट पे फाइनल प्रेशर क्या रहा होगा।
क्योंकि होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो चलिए मैं इस मोमेंट पे फाइनल प्रेशर एक बार फाइंड करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ से P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2 यूज़ कर सकते हैं हम। तो 3/P2 इक्वल्स टू 300/1773। तो यहाँ से फाइनल प्रेशर विल बी 1773 इंटू 3/300। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 100 मीन्स ये हो जाएगा 17.73 ATM। मतलब यहाँ से मुझे ये हिंट मिल गया यार कि अगर टेम्परेचर 1773 या फिर 1500 डिग्री सेल्सियस अचीव हो रहा है, उस मोमेंट पे फाइनल प्रेशर 17.73 ATM पहुँच चुका होगा। अब आप सोचो कि जब मेल्ट होने वाला है या जब मेल्टिंग का कंडीशन है तो अंदर का प्रेशर 17 ATM पहुँच चुका है और ये सिलेंडर सिर्फ 15 ATM प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया कि 1500 डिग्री सेल्सियस अचीव होने से पहले ही ये बर्स्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि सिंस 17.73 ATM इज ग्रेटर देन 15 ATM, तो ग्रेटर देन 15 ATM है, इसलिए इट विल बर्स्ट फर्स्ट। ये पहले ही बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से पहले मान लो आप कैसे इमेजिन करो, 1499 डिग्री सेल्सियस पे भी अभी मेल्ट नहीं हुआ है लेकिन प्रेशर ये 15 से ज़्यादा अचीव हो चुका होगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए अपन अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ है गैलोजैक्स लॉ के बाद एवोगैड्रोस लॉ। इस लॉ के बारे में हमने मूल कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था, राइट? अब ऐसे सोच सकते हो यार PV इक्वल टू nRT है, राइट? अगर R तो कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर, और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख दूँ तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस लॉ को बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो एक काम करिए, चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए इसमें कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर the volume occupied by gas is directly proportional to moles of gas। और आपको पता है अगर मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी होता है, राइट? तो आप मोल्स ऑफ गैस या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, याद रखें मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम ऑफ गैस नहीं, ठीक ना? मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ से आप फिर से V इक्वल्स टू K टाइम्स N बोल सकते हैं, और वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा हमारा, V1/V2 इज N1/N2। क्लियर है क्या? तो ये हमारा लॉ सारे ही कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिंपल से लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोजैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, राइट?